चौथी क्लास का एक लड़का गुलाब लेकर एक 8वीं क्लास की लड़की के पास गया। लड़का गुलाब देते हुए, आई लव यू। लड़की, पागल, मैं तुमसे बड़ी हूँ। लड़का, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। लड़की गुलाब फेंक कर, चल हट, भाग यहाँ से। लड़का, दीदी सेट हो जाओ ना प्लीज। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लड़की अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रो रही थी। माँ ने ये देखा तो उसके पास गई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मुझे एक दोस्त समझ और बता क्या हुआ। बेटी रोते हुए बोली, क्या बताऊं यार, अपने वाले से मिलने गई थी, तेरे वाले ने देख लिया, बहुत मारा। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके ऐसे में बड़ा सख्त लड़की, मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा। बाहर कॉलेज के सामने पानी पूरी की दुकान लगाएगा। लड़का, तू मत ठुकरा मेरे प्यार को, एक दिन पछताएगी। उसी पानी पूरी की दुकान पर बर्तन साफ करती नजर आएगी। लड़की, भैया कोई वैलेंटाइन डे कार्ड है जिसमें लिखा हो, तुम ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हो? दुकान वाला, हाँ है। लड़की, अच्छा तो जल्दी से 10 दे दो, पूरे 10। प्रेमिका उपहार में चाय के प्याले देखकर बोली, यह क्या बेमतलब का उपहार लाए हो तुम? प्रेमी, बेमतलब कहाँ है डार्लिंग, सदा तुम्हारे होठों को चूमता रहेगा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो। लड़की, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लड़का, नहीं। लड़की, फिर तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजी? लड़का, क्योंकि फेसबुक बार बार मुझसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए कह रहा था और मैं फेसबुक को नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए भेज दी। रमेश नरेश से, तुम्हारे जीजा के साले का साला, उसका साला और फिर उसका साला, रिश्ते में तुम्हारा क्या लगेगा, बता सकते हो? नरेश ने जवाब दिया, गरम मसाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मजा आया। साली, दीदी आप जीजू को एजी क्यों बोलती हो? दीदी, अरे मैं सब हूँ ना, इसलिए। अब उन्हें भरे बाजार में अबे गधे एजी नहीं बोल सकती ना, इसलिए एजी से ही काम चला लेती हूँ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। संता बड़ी धीरे धीरे फोन पे बात कर रहा था। बीवी बोली, इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो? संता, अरे बहन है। बीवी, तो इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो? संता, तेरी बहन है इसलिए। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में। जीजा हाथ में सिगरेट छुपाकर, बताओ मेरे हाथ में क्या है? पागल साली बोली, रेलगाड़ी। जीजा, वो कैसे? साली, आपके हाथ से धुआं निकल रहा है ना, इसलिए। आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते? साली बोली, जीजा जी 5 साल में 7 बच्चे, क्या कर रहे हो अब? जीजा, अरे आप ही लोगों ने तो बोला था कि बेटा मेरी बेटी को कभी खाली पेट मत रखना, देख लो
एक भी महीना खाली पेट नहीं है। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अध्यापक ने एक नर्सिंग की छात्रा से पूछा, बच्चों के लिए माँ का दूध दूसरे दूध की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त क्यों माना जाता है? छात्रा बोली, क्योंकि वह हमेशा ताज़ा रहता है, चुराया भी नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात कि उसे बिल्ली भी नहीं पी सकती है। मोरक्को के छोटे से गांव में एक बच्चा हामिद रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोलकर चिढ़ाते थे और उसकी टीचर उसकी बेवकूफ़ियों से हमेशा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी माँ उसका रिजल्ट जानने के लिए उसके स्कूल गई और टीचर से हामिद के बारे में पूछा। टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ़ लड़का देखा है, ये जीवन में कुछ ना कर पाएगा। यह सुनकर हामिद की माँ बहुत आहत हो गई और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़कर एक शहर में चली गई हामिद को लेकर। 20 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सबने उसे शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाकर सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आँख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और सुडौल नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया और जब तक डॉक्टर कुछ समझे वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो पीछे मुड़े और देखा कि हामिद, जो कि उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगा दिया था। अब अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि हामिद डॉक्टर बन गया था, तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ते हैं। हामिद उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी की शादी की सालगिरह के अवसर पर साक्षी ने धोनी से कहा, जानू एक रोमांटिक गाना सुनाओ ना। धोनी, लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता। साक्षी, क्या जानू, तुम भी मेरे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। धोनी, ठीक है सुनाता हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं। साक्षी, आगे। धोनी, ये धरती। साक्षी, और। धोनी, ये नदियाँ। साक्षी, और। धोनी, ये रहना। साक्षी, अब बस करो, आज के दिन भी तुम और तुम्हारा रहना कभी पीछा ही नहीं छोड़ता। इतना सुकून। संता एक दिन खुद ही अपने घर की बत्ती ठीक कर रहा था। उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, लाजो, सुनती हो? लाजो, क्या है? संता, अरे जरा इधर तो आओ। लाजो, लो आ गई, बोलो। संता, ये 2 तारे हैं, इनमें से जरा किसी एक को पकड़ लो। लाजो, पकड़ ली। अब? संता, कुछ हुआ? नहीं। लाजो, नहीं। संता, अच्छा तो इसका मतलब करंट दूसरी वाली में है। अच्छा, हमको सिखा रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।